Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss exercise 9.4 of class 8. तो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल. हमें क्या करना है, बाइनोमियल की बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करनी है. तो जब भी हमें इस तरह मल्टीप्लाई करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे दो ब्रैकेट दे रखे हैं, यानी ये बाइनोमियल मीन जिसमें टू टर्म्स हों, और ये वाले भी क्या है ब्रैकेट हमारा, ये एक्सप्रेशन भी बाइनोमियल है, इसमें भी टू टर्म्स हैं. तो मल्टीप्लाई करने का जो हमारा मेथड होता है वो क्या होता है, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है, हमने फर्स्ट ब्रैकेट का क्या किया, फर्स्ट वैल्यू ले ली यानी 2x की मल्टीप्लाई हम पूरे ब्रैकेट में करेंगे सेकंड वाले में, यानी 4x - 3 में. देन फिर हमारा क्या दिया है यहाँ पे, ये वैल्यू क्या है +5, तो +5 की मल्टीप्लाई भी सेकंड वाले हम होल ब्रैकेट में करेंगे 4x - 3. क्लियर. अब हमारी मल्टीप्लाई क्या होगी, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी वैल्यू होती है तो उसकी होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होती है. मीन्स 2x की मल्टीप्लाई 4x में भी होगी, देन -2x की मल्टीप्लाई 3 में भी करेंगे. ब्रैकेट में अगर दो वैल्यूज़ हों, तीन हो, जितनी भी हों, सब में हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 की मल्टीप्लाई 4x में भी, माइनस ये प्लस और ये वाला माइनस मिलके माइनस हो गया, 5 की मल्टीप्लाई 3 में भी. अब यहाँ पे वेरिएबल की मल्टीप्लाई यानी x और x की, और न्यूमरिक वैल्यू की, तो 2 4 क्या हो गया 8. अब यहाँ पे आप देखिए x और x की मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, x². यहाँ मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, x और x की मल्टीप्लाई करके इसको वो 2x नोट डाउन कर देते हैं. तो ये रॉन्ग है, 2x नहीं होगा, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि 1 और 1 है, पावर जहाँ कोई नहीं शो हो रही तो 1 तो है ही, तो 1 और 1 का क्या हो गया, ऐड होके 2 हो गई. तो ये वैल्यू हो गई 8x² - 3 to 6x प्लस 5 4 मल्टीप्लाई हुई तो 20x और -15. अब देखिए ये दोनों कैसी हैं, लाइक टर्म है ना. वेरिएबल से हम चेक करते हैं लाइक टर्म्स को. तो यहाँ पे हमारा दोनों में x है, ठीक है. तो 20x प्लस की वैल्यू बड़ी है, सिंपल प्लस आ गया, 20 में से 6 माइनस हुआ तो 14x -15. ये आपका आंसर फाइंड आउट हो गया. ना अब आपका आता है इसका थर्ड पार्ट. ये भी ऐसे, यहाँ भी बाइनोमियल और बाइनोमियल की मल्टीप्लाई है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2.5l की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, 2.5l में. फिर 2.5l प्लस 0.5m में आपने ये मल्टीप्लाई करी, यानी पूरे ब्रैकेट में. फिर माइनस का यानी सेकंड वैल्यू क्या थी, 0.5m. अब इसकी मल्टीप्लाई भी होल ब्रैकेट में करेंगे, 2.5l प्लस 0.5m में. अब क्या करना पड़ेगा, 2.5l की मल्टीप्लाई 2.5l में प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या था 2.5l, फिर 2.5l की मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू क्या है, ये रही 0.5m में मल्टीप्लाई. नेक्स्ट अब यहाँ आ जाएगी तो -0.5m की मल्टीप्लाई फिर फर्स्ट वैल्यू में यानी कि 2.5l में, देन 0.5m की मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू क्या थी आपकी 0.5m. अब आपने मल्टीप्लाई करी 2.5 मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 6.25, और l की मल्टीप्लाई होके क्या बन गया l². अब प्लस 2.5 और 0.5 की मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 1.25, ये l और m, तो lm को एज इट इज आ जाएगा ln, माइनस यहाँ भी ये सेम ही वैल्यू है तो ये भी क्या आ जाएगा 1.25 lm, माइनस 0.5m की मल्टीप्लाई होके हो गया 0.25 mm². ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव. अगर हमारी ये दोनों वैल्यू सेम थी और एक का सिंबल प्लस था और एक का माइनस का था, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू. तो ये आपका आंसर आ गया 6.25 l² - 0.25 m. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 6 पार्ट है इसका. देखिए यहाँ पे 3/4a² प्लस 3b² एंड 4a² - 2/3b². तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का रूल तो वही रहना है. तो 3/4a² की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो पूरे सेकेंड ब्रैकेट में. सेकेंड ब्रैकेट क्या है 4a² - 2/3b² में.
देन अब सेकंड वैल्यू क्या थी आपकी, प्लस का 3b²। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर से आप होल ब्रैकेट में सेकंड वाले में करोगे, 4a² माइनस 2/3b² में। यहाँ आप 4 से 4 कैंसिल कर सकते हो। अगर एक वैल्यू न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, तो दोनों अगर सेम है तो कैंसिल हो गई। तो यहाँ क्या बचा, 3a²। अब 3a² की आपने a² में मल्टीप्लाई करी, देन 3a² की मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू में। सेकंड वैल्यू क्या थी, 2/3b² प्लस ये क्या हो गया, 4 हो गया आपका 12b² की मल्टीप्लाई पहले किस में होगी, a² में, फिर माइनस, ये प्लस और माइनस मिलके सिंबल क्या हो जाते हैं, माइनस। तो ये हो जाएगा 12b² की मल्टीप्लाई किस में, 2/3b²। देन ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हुई, a² ऐड हो गई पावर, तो a⁴ आपको पीछे ये भी बताया था मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये मल्टीप्लाई होके वैल्यू क्या हो जाएगी, a⁴। मल्टीप्लाई में 2 + 2 पावर ऐड होगी, माइनस यहाँ पे 3 से आपने 3 को कैंसिल कर दिया, ये बन गया 2a²b² प्लस यहाँ क्या आ गया, 12a²b²। यहाँ पे आप इसे कैंसिल कर सकते हो, 3 4 हो गया आपका 12, ठीक है। तो माइनस और 4 और 2 की मल्टीप्लाई हुई तो 8, और b² मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, b4। ये दोनों आपकी लाइफ टर्म है, तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट। प्लस की 12 और माइनस का 2 है, तो प्लस का 10 बचेगा, 10a² b² और माइनस 8b4। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट अब आप आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड है आपका क्वेश्चन, यहाँ भी आपको प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है, तो सेम मेथड उसी तरह का रहना है यहाँ भी। यानी 5 की मल्टीप्लाई किस में करोगे आप, 3 + x में, फिर माइनस 2x की मल्टीप्लाई किस में होगी, सेकंड ब्रैकेट यानी कि 3 + x में। तो अब यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 की 3 में मल्टीप्लाई करी तो 15 आया, 5 3 15 प्लस 5 और x की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x, ठीक है। अब आपका माइनस, अब 2x की इसमें 3 में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3 2 = 6x। देन फिर 2x की इसमें x में मल्टीप्लाई करो तो माइनस का x मल्टीप्लाई होके हो गया 2x²। तो ये दोनों आपकी लाइक टर्म की, तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। माइनस की वैल्यू बड़ी थी तो 6x में से 5x माइनस हुआ तो -x, और हो गया ये माइनस का 2x²। ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए, p² माइनस q² और दूसरा ब्रैकेट क्या है, 2p + q, यानी यहाँ भी मल्टीप्लाई होनी है। तो p² की मल्टीप्लाई किस में होगी आपकी, 2p + q में। देन माइनस q² की मल्टीप्लाई होगी 2p + q में, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे पहले आपका भाई p² और 2p की मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो आप सिंपल ऐसे लिख दीजिए 2p² और p की पावर 1 हो गई ना, तो 2p³ बनेगा यहाँ। अब यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी प्लस, तो क्या बन गया, p²⁵। देन माइनस का सिंबल तो माइनस आ गया। अब q² और 2p की आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2pq²। अब क्या करना पड़ेगा, q² की और यहाँ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पावर 1 होगी ना, तो q² और q की मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, q³ आ गया। अब देखिए कुछ हमारी लाइक टर्म है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है ना, तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई और देन फिर आगे सॉल्व करेंगे। +25 है तो क्या करना पड़ेगा, x² की मल्टीप्लाई होगी किस में, x + 5 में, फिर -5 की मल्टीप्लाई होगी किस में, x + 5 में, यानी पूरे ब्रैकेट में, प्लस हो गया आपका 25। तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखिए अभी जिस तरह से मैं आपको समझा रही थी, तो हमने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, पहले x² और x की, तो मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, x³ बन गया। देन फिर x² और 5 की मल्टीप्लाई कर ली, तो ये क्या हो गया, 5x² बन गया आपका। अब 5x की मल्टीप्लाई माइनस का 5x है ना, फिर -5 और +5 की मल्टीप्लाई तो माइनस का 25 + 25। यहाँ पे +25 और -25 दोनों आपके कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर आ गया x³ + 5x² - 5x। ये आपका आंसर हो गया।
मेन चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली, जैसे ब्रैकेट कोई वैल्यू ये है -2 और x+7, तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस सिंबल है तो ब्रैकेट के सिंबल सब चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके वैल्यू -2x -7 to 14 ये आ जाएगी। तो हमें जो ध्यान रखना है वो ये है, अगर ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस सिंबल होता है तो ब्रैकेट के सारे सिंबल अपोजिट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो हमें हर बार चेक करने की उसको ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करें, हम उसके सिंबल को अपोजिट कर सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट है आपका, तो यहाँ भी t + s² और t² - s, तो t की मल्टीप्लाई किस में होगी, t² - s में, फिर प्लस s², इसकी मल्टीप्लाई हो गई t² - s में। तो अब डायरेक्ट समझ गए हो तो आप कर सकते हो, देखो t और t² इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, t³। देन अब t और s की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ts प्लस, अब s² और t² की मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, s² t², और s² और s की मल्टीप्लाई आपने करी तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस का s³। सिंबल का ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है और यहाँ पे ये क्या है, माइनस का सिंबल है, तो माइनस s³। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी लाइक टर्म नहीं है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट समझिए, ये दोनों मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करिए और इसकी करिए क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए ए की मल्टीप्लाई किस में हुई, c - d में, प्लस ए के बाद क्या है यहाँ पे प्लस का बी की मल्टीप्लाई किस में हुई, c - d में। सेकंड आ जाइए, ए की मल्टीप्लाई किस में होगी, सेकंड ब्रैकेट यानी c + d में, फिर यहाँ पे क्या है माइनस का b, माइनस बी की मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट यानी c + d में, यहाँ पे 2 और ac की मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, 2ac, और 2 और bd की मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, 2bd। क्लियर। अब इसके बाद अब हम आगे बढ़े नेक्स्ट स्टेप। अब हमारा क्या हुआ, अब देखो a और c की मल्टीप्लाई करी तो क्या बन गया, ac, माइनस का सिंबल माइनस लगाया, a और d की मल्टीप्लाई करी तो क्या बन गया, ad। अब bc की मल्टीप्लाई कर लिया तो हो गया bc, b और d की मल्टीप्लाई करा तो माइनस का bd, अब a और c की तो प्लस ac, फिर a और d की मल्टीप्लाई करो तो प्लस का ad, अब माइनस का सिंबल तो माइनस, b और c की मल्टीप्लाई होके bc, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है सिंबल अपोजिट, माइनस b और d की मल्टीप्लाई होके bd, प्लस का 2ac और प्लस का 2bd। क्लियर। अब हम जरा लाइक टर्म्स को देख लें, ये ac और ये भी ac, तो इन दोनों को हमने इकट्ठे लिख लिया ac + ac। ठीक है। अब ये माइनस का ad था, ये प्लस का ad था, दोनों कैंसिल हो गए। आगे अब देखते हैं, अब हमारा क्या है, ये है bc, देखिए ये प्लस का bc और ये माइनस का bc, दोनों कैंसिल, अगर वैल्यू सेम है और सिंबल अपोजिट है तो दोनों कैंसिल। अब ये -bd और -bd दोनों लाइक टर्म है, तो दोनों को हमने इकट्ठे एक जगह लिख लिया, -bd, और देन फिर ये दोनों टर्म रह गई हमारी 2ac + 2bd। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ac मिलके बन गए 2ac माइनस ये दोनों bd लाइक टर्म में ऐड हो गई, लेकिन सिंबल माइनस आएगा, -2bd प्लस 2ac + 2bd। अब देखिए प्लस का 2bd माइनस का 2bd दोनों कैंसिल हो गए, 2ac + 2ac दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन गया 4ac, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है इसी का, क्वेश्चन थर्ड का। यहाँ पे देखो ये मोनोमियल और ये है ट्राइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल की मल्टीप्लाई, मेथड सेम रहेगा, यानी कि x की मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट में होल ब्रैकेट में हो गई, यानी x² - xy + y², में फिर वैल्यू क्या है, प्लस का y, अब y की मल्टीप्लाई करोगे तो x² - xy + y²। देन अब सेम मेथड, x की मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में होनी है, तो x की मल्टीप्लाई x² में किया तो क्या हो गया, x³। अब x की मल्टीप्लाई आप xy में करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, x²y। देन अब x की मल्टीप्लाई y² में करोगे तो क्या बन जाएगा, xy², प्लस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी आपने तो क्या बनेगा आपका, x² y, अब y की और इसकी मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा, माइनस का xy², और y और y² की मल्टीप्लाई करा तो क्या बना, y³। अब लाइक टर्म देख लीजिए कुछ कट रहा है या क्या हो रहा है, देखो x² माइनस का x² प्लस का xy² प्लस का xy² माइनस का, तो आपका आंसर क्या आ गया, x³ +
वाई क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एक पार्ट और हमारा 7 पार्ट कर लेते हैं हम। यहाँ भी पहले हम अब क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई। तो 1.5x की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, देन माइनस 4y की मल्टीप्लाई भी होल ब्रैकेट में होगी, 1.5x प्लस 4y प्लस 3। अब माइनस का 4.5x प्लस 12y। अब देखिए 1.5x ही 1.5x में मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 की मल्टीप्लाई हो गया 2.25 और x की मल्टीप्लाई करके बन गया x स्क्वायर। अब 1.5 की यहाँ इसमें करिए तो प्लस का 1.5 इंटू 4 तो 6.0 xy प्लस, अब 1.5x और 3 की मल्टीप्लाई करी तो क्या आएगा 4.5x। अब यहाँ आ जाइए सेकेंड इसमें 4y और 1.5 की मल्टीप्लाई करी 1.5x तो 4 इंटू 1.5 करोगे तो 6.0 और y xy। अब माइनस तो 4y और 4y की मल्टीप्लाई होके हो गया 16y स्क्वायर और 4y और 3 की आपने मल्टीप्लाई करी तो माइनस 4 3 12y। ये दोनों टर्म्स लास्ट वाली सेम नोट डाउन कर लीजिए, 4.5x प्लस 12y। देखिए प्लस का 12y माइनस का 12y दोनों कैंसिल, माइनस का 4.5x प्लस का 4.5x, 6.0xy प्लस का 6.0xy माइनस का। तो अब जो आपका बचा हुआ है वो लिख दीजिए 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।